वही हमारे विवान और विहान ने जब अपनी छोटी सी इनाया की इतनी प्यारी सी आवाज़ सुनी तो दोनों ही उसकी आवाज़ में खो गए। दोनों ही मंत्रमुग्ध होकर उसकी तरफ देखने लगे जैसे अभी भी उन दोनों के कानों में उसकी प्यारी सी आवाज़ गूंज रही हो। वही प्रोफेसर ने भी जब इतनी क्यूट और प्यारी सी आवाज़ सुनी और उसका इतना प्यारा नाम सुना तो वैसे ही उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे वाह इनाया, आप तो काफ़ी ज़्यादा प्यारे हो, उससे भी ज़्यादा प्यारा आपका नाम और आवाज़ है। इतना बोलकर वह स्माइल करने लगे तो इनाया के चेहरे पर भी अपने आप प्यारी सी स्माइल आ गई। वही विवान और विहान ने जब उसको प्रोफेसर की तरफ स्माइल करते हुए देखा तो दोनों के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। अभी दोनों कुछ करते उससे पहले ही प्रोफेसर ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और उनका लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जिस वजह से फ़िलहाल तो उन दोनों ने ही सभी बातों को इग्नोर करके लेक्चर सुनने में फोकस किया। कार्बन 1 घंटे बाद वह लेकर ख़त्म हो गया। लेक्चर ख़त्म होने के बाद तो सब धीरे धीरे करके बाहर की तरफ जाने लगे क्योंकि अब ब्रेक टाइम हो चुका था और सब लंच करने के लिए और नाश्ता करने के लिए बाहर की तरफ जा रहे थे। पर विवान और भी विहान ने इस पर कुछ भी नहीं किया, वह वैसे ही अपनी जगह पर बैठे हुए थे और सबको बाहर जाते हुए देख रहे थे। इनाया ने जब सबको क्लास से बाहर जाते हुए देखा तो उसको भी बाहर जाना था, जिस वजह से वह उस बड़ी सी बेंच से नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी। वह धीरे धीरे करके नीचे उतर रही थी। अभी वह गिर जाती उससे पहले ही दो मजबूत हाथों ने उसकी कमर और हाथ को पकड़कर उसको गिरने से बचा लिया। इनाया, जिसने गिरने के डर से अपनी आंखें मजबूती से बंद कर ली थी, उसने जब यह महसूस किया कि वह गिरी नहीं है तो उसने अपने तारों जैसी आंखों को खोलकर सामने की तरफ देखा तो विवान और विहान दोनों ही जुनूनी और खतरनाक आंखों से उसकी तरफ देख रहे थे। विवान ने उसकी कमर को पटकर उसको गिरने से बचाया था, वही विहान ने उसके छोटे से हाथ को पकड़कर उसको गिरने से बचाया था। उसने जब ये देखा तो उसकी खुशी भी हुई और थोड़ा डर भी लगने लगा, क्योंकि दोनों भाइयों की खतरनाक आंखों से उसको डर लग रहा था। वही वह गिरी नहीं, ये सोचकर ही उसको खुशी महसूस हो रही थी। विवान ने जब देखा कि उसकी छोटी सी इनाया उसकी तरफ देख रही है तो उसने अपनी खतरनाक आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, प्रिंसेस, तुम्हें हमसे दूर जाने के काफ़ी ज़्यादा जल्दी लगती है, पर यह क्या, अभी तुम गिर जाती तो। इतना बोलकर वह उसकी तरफ देखने लगा तो इनाया ने अपना छोटा सा चेहरा नीचे झुका लिया। तभी पीछे से विहान ने उसकी कमर पर हाथ रखा और पीछे से उसको गले लगाते हुए कहा, डॉल, अभी तो हमने तुम्हारी एक गलती की सजा भी नहीं दी है कि तुम दूसरी गलती भी करने लगी। इतना बोलकर बहुत चुप हो गया तो इनाया को कुछ भी समझ में नहीं आया, पर उसका काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था, जिस वजह से वह अपने छोटे से हाथ को विहान के चेहरे पर रख के उसको अपने आप से दूर करने लगी। इनाया जैसे जैसे उसको अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही थी वैसे वैसे विहान उसके और भी करीब आता जा रहा था। विवान ने जब ये देखा तो उसके चेहरे पर भी प्यारी सी स्माइल आने लगी। इनाया ने जब देखा कि वह उसको अपने आप से दूर नहीं कर पा रही है तो अब उसके पास कोई चेहरा नहीं था, जिस वजह से उसकी आंख से आंसू बहने लगे और वह रोने लगी। दोनों भाइयों ने जब उसका रोना देखा तो वह वापस से खोकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि वह जब रोती थी तो उसका पूरा चेहरा लाल पड़ जाता था और उसकी नाक और उसके गाल और भी ज़्यादा प्यारे लगते थे। विवान और विहान भी खोए हुए उसके चेहरे की तरफ देख रहे थे। इनाया ने जब थोड़ी देर बाद चुप होकर देखा तो वह दोनों अभी भी उसकी तरफ देख रहे थे। ये देखकर उसको कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये दोनों भाई उसकी तरफ क्यों देख रहे हैं। तभी वहां पर डरते हुए क्लास टीचर आई और फिर उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, वह क्या मैं इनाया को लेकर चली जाऊं, क्योंकि लंच टाइम हो गया है और उसने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा, शायद उसको भूख लगी होगी। इतना बोलकर वह उन दोनों की तरफ देखने लगी तो विवान ने उसकी तरफ देखते हुए ही कहा, ये चिंता करने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम हमारी प्रिंसेस
का अच्छे से ध्यान रखोगे, तुम जाओ यहाँ से। इतना बोलकर वह उसको ना देखते हुए वापस से नया के चेहरे की तरफ देखने लगा। वही उसने जब ये देखा तो उसने आगे कुछ भी नहीं कहा और वहाँ से बाहर की तरफ चली गई। वही विहान को भी ध्यान आया कि वह कब से ऐसे ही है, तो उसे भी ध्यान आया कि उसको भूख लगी होगी। यह सोचकर उसने वो इनाया को अपनी गोद में उठाया और फिर उसको लेकर बाहर की तरफ जाने लगा। विवान ने जब ये देखा तो वह भी बिना किसी एक्सप्रेशन से उसके पीछे ही जाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा तो विहान उसको लेकर वहाँ से सीधा गार्डन में आ गया था, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शांति थी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स कैंटीन में ही खाने के लिए गए थे और ज़्यादातर जो घर से खाना लेकर आए थे वह क्लास में ही बैठकर खा रहे थे, जिस वजह से गार्डन में गिने चुने लोग ही थे। ऊपर से जहाँ पर वह दोनों भाई होते थे वहाँ पर कोई भी आने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से वह जहाँ पर होते थे वहाँ पर पूरी तरह से शांति पसरी हुई होती थी। तभी इनाया ने उन दोनों की तरफ देखा और फिर धीरे से उनके बैग की तरफ इशारा कर दिया। विवान ने जब ये देखा तो उसको ये लगा कि इनाया को शायद उनका बैग चाहिए, जिस वजह से विवान ने अपना बैग उसकी तरफ कर दिया, पर इनाया ने उसको हाथ भी नहीं लगाया। विहान ने जब ये देखा तो उसने भी अपना बैग उसकी तरफ बढ़ा दिया, पर इनाया ने उसको भी हाथ नहीं लगाया। दोनों भाइयों ने जब ये देखा तो कन्फ्यूज़न में एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी सामने की तरफ देखकर ही इनाया काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि सामने उसी की उम्र का एक लड़का उसका और इनाया का दोनों का बैग लेकर उन सब की तरफ आ रहा था। दोनों भाइयों ने इनाया को खुशी से दूसरी तरफ देखते हुए देखा तो वह दोनों भी उस तरफ देखने लगे। वही इनाया तो अपना बैग देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी, पर उन दोनों भाइयों को ये लगा कि वह उस लड़के को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। दोनों की आंखें वह सोचकर काफ़ी ज़्यादा ठंडी और ख़तरनाक होने लगी। वह लड़का उसके सामने आकर बैठ गया और फिर उसका बैग इनायत की तरफ बढ़ते हुए कहा, ये लो, तुम अपना बैग क्लास में ही भूल गई थी। इनाया ने जब ये देखा तो उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करने लगी और फिर धीरे से कहा, थैंक यू। उसके बाद उसका पूरा ध्यान अपने बैग में ही था। वही वह दोनों भाइयों ने जब ये देखा तो उसको और भी तेज गुस्सा आने लगा। विवान ने बेहद गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं है जहाँ पर हम दोनों भाई होते हैं वहाँ पर किसी का भी आना मना है, तो तुम क्या सोचकर यहाँ पर आए। इतना बोलकर वह उसकी तरफ गुस्से में देखने लगा तो वह लड़का काफ़ी ज़्यादा डर गया, जिस वजह से उसने डरते हुए ही कहा, मैं तो बस इनू को उसका बैग देने के लिए आया था। विहान ने जब उसके मुंह से इनाया के लिए इनू सुना तो उसको और भी तेज गुस्सा आने लगा। वह आ गया है और उसका चेहरा पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, खबरदार, जो उसको किसी भी निकनेम से बुलाया है तो वह सिर्फ और सिर्फ हम दोनों भाइयों की प्रिंसेस और डॉल है और रहेगी। बच्चे हो इसलिए छोड़ रहा हूँ और थैंक यू हमारी डॉल का बैग देने के लिए। अब तुम जा सकते हो। इतना बोलकर उसने जल्दी से उसको वहाँ से जाने का इशारा किया। वहीं वह लड़का डर गया था, जिस वजह से वह तुरंत खड़ा हुआ और फिर वहाँ से दौड़ते हुए चला गया। वही दोनों भाइयों ने जब उसको जाते हुए देखा तो दोनों ही समझ गए कि वह लड़के का इंटेंशन गलत नहीं था, जिस वजह से उनका गुस्सा धीरे धीरे करके शांत होने लगा। गुस्सा शांत होने के बाद दोनों ने ही अपनी इनाया की तरफ देखा, जो बड़े मज़े से अपनी मम्मी का दिया हुआ टिफ़िन खा रही थी। ये देखकर दोनों भाइयों को समझ में आया कि वह सिर्फ अपना बैग ढूंढ रही थी ताकि खाना खा सके, और इसी वजह से उसने उन दोनों का बैग टच भी नहीं किया था। इनाया ने जब किसी को अपनी तरफ देखते हुए देखा तो अपना छोटा सा सर ऊपर करके देखा तो दोनों भाई उसी को ही देख रहे थे। इनाया ने जब उनको ऐसे देखते हुए देखा हो उसको याद आया कि उसकी मम्मी ने बोला था कि सबके साथ टिफ़िन शेयर करके खाना, जिस वजह से उसने अपना छोटा सा लंच बॉक्स उन दोनों के आगे कर दिया। दोनों भाइयों ने जब ये देखा तो उनके चेहरे पर प्यारी और आकर्षक स्माइल आने लगी। दोनों के चेहरे के और
भी ज़्यादा हैंडसम और कातिलाना बना रही थी, पर यह स्माइल कभी कभी ही आती थी। पहले तो दोनों भाई अपनी मॉम की वजह से थोड़ी बहुत स्माइल कर लेते थे, पर अब उनकी एक और छोटी सी वजह जुड़ गई है स्माइल करने की। दोनों ने जब यह देखा तो दोनों ने ही उसके लंच बॉक्स से एक एक पीस उठा लिया और फिर उसे खा लिया। इनाया ने जब ये देखा तो उसके चेहरे पर भी प्यारी सी स्माइल आने लगी। उसके चेहरे की वह स्माइल उसको और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। दोनों भाइयों ने जब अपनी प्यारी सी प्रिंसेस और डॉल को स्माइल करते हुए देखा तो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। उसके बाद दोनों ही आगे बढ़े और दोनों ने ही एक साथ उसके एक एक गाल पर किस कर लिया। इनाया ने जब ये देखा तो पहले तो दोनों गाल पर अपने हाथ रख लिया और फिर पाउट करते हुए दोनों को घूरने लगी। वही हमारे विहान को तो अपनी प्रिंसेस डॉल का घूरना भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। उसने भी उन दोनों को तो वह काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। इनाया ने जब देखा कि वह दोनों को गुस्से में देख रही थी फिर भी दोनों भाई स्माइल कर जा रहे हैं तो उसको भी काफ़ी तेज गुस्सा आया। उसने अपने दोनों गाल को हाथ से अच्छे से रगड़कर साफ कर दिया और फिर दोनों भाई की तरफ देखते हुए बोली, गंदे। वही दोनों भाई जो अब तक उसके घूरने पर भी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे थे, पर उसकी इस हरकत पर दोनों के एक्सप्रेशन चेंज होने लगे। दोनों को उसका गुस्से से देखना बर्दाश्त था, पर यह नहीं कि उसकी प्रिंसेस और डॉल उनकी छुअन को मिटाए। इनाया के ऐसा करने पर दोनों भाइयों ने वापस से उसके एक एक गाल पर किस कर दिया। वही हमारी छोटी सी इनाया का मुंह बन गया। इनाया ने अपनी बड़ी बड़ी आँखों से उन्हें देखा। उसे डर तो लग रहा था, पर वह इस बात से नाराज थी कि ये दोनों भाई हर बात पर उसे टोकते थे। उसने अपना टिफ़िन बंद किया और चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गई, जैसे वह उनसे बात ही नहीं करना चाहती थी। स्कूल के कुछ और स्टूडेंट्स लंच खत्म करके वापस क्लास की तरफ जाने लगे थे। उनमें से कुछ की नज़र विहान और इनाया पर पड़ी। विहान, जो इनाया के गुस्से को देख रहा था, अचानक ही उन स्टूडेंट्स की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में खतरनाक एक्सप्रेशन लौट आया। उसने बिना कुछ कहे बस एक बार अपनी नज़रों से उन स्टूडेंट्स को वहां से जाने का इशारा किया। वो लड़के, जो शायद गलती से वहां से गुजर रहे थे, विहान की उस डरावनी नज़र को देखकर बिना एक पल गवाए वहां से उल्टे पांव भाग गए। इनाया ने देखा कि कैसे सिर्फ एक नज़र से उन दोनों ने सबको वहां से भगा दिया। उसे समझ आने लगा था कि ये दोनों भाई से स्कूल में सब कितना डरते थे। विहान ने इनाया को फिर से अपनी गोद में उठाया। इनाया ने उसको रोकने की कोशिश करने के लिए अपने छोटे हाथ चलाए, लेकिन विहान ने उसे और मजबूती से थाम लिया। विहान उनके बाजू में चल रहा था और उसकी नज़रें इस बात पर थीं कि कहीं कोई और इनाया की तरफ देख न ले। जैसे ही वे क्लास के दरवाजे पर पहुंचे, उन्हें प्रोफेसर मिले। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए इनाया से कहा, हेलो, कौन हो आप? आपका शायद फर्स्ट डे है, पर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। इतना बोलकर वह स्माइल करके उसकी तरफ देखने लगा। इनाया ने खुशी में अपना सिर हिलाया, लेकिन अगले ही पल विहान ने प्रोफेसर की तरफ बकर बहुत ही ठंडे अंदाज में कहा, प्रोफेसर, इनाया, फिक्र करने की आपको या किसी और को जरूरत नहीं है। वह हमारे साथ पीछे ही बैठेगी। प्रोफेसर, जो विहान के परिवार से अच्छे से वाकिफ थे, थोड़ा सा कपका गए और बस ठीक है कहकर वहां से निकल गए। क्लास में वापस आकर विहान ने जब इनाया को उनके बीच वाली सीट पर बैठाया तो उसने गुस्से में अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। विहान और विहान दोनों एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्कुराए। उन्हें इनाया का ये गुस्सा भी बहुत प्यारा लग रहा था। विहान ने इनाया के कान के पास झुककर फुसफुसाया, इनाया, तुम चाहे जितना भी गुस्सा कर लो या हमसे दूर भागने की कोशिश करो, ये याद रखना, तुम सिर्फ और सिर्फ हमारी हो। स्कूल हो, घर हो या दुनिया का कोई और कोना, तुम हमेशा हमारी ही नज़रों के सामने रहोगी। इनाया ने उनकी तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखों में अभी भी थोड़ी नाराज़गी थी,
लेकिन अब उसमें एक अजीब सी चमक थी। अभी उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अब से उसकी जिंदगी अब पूरी तरह इन दोनों भाइयों के इर्द गिर्द घूमने वाली है। अभी तो वह इतनी मासूम प्यारी और खुश मिजाज है, पर वह कब तक ये कोई नहीं बता सकता है। उसने उन दोनों भाइयों को देखा जो अब वापस से लेक्चर सुनने में फोकस कर रहे थे। उनको देखकर उसके चेहरे पर प्यारी सी मासूमियत भरी मुस्कान आ गई। एपिसोड 3